हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो क्लास। तो आज ही हमारा एडोब एनिमेट का क्लास नंबर 11। और जैसे कि आपको पता है कि अभी तक जितने हम टूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उन टूल्स में हम किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से वहाँ पर मैनेज करेंगे, उन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और ऐसे कुछ टूल्स बच गए हैं जिनके बारे में अभी तक मैं आपको बताया नहीं हूँ, और उनमें से एक दो टूल्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको आगे जाके बताऊँगा। इस तरह से बोला था कि जब इसको हम आगे देखेंगे तभी इसे यूज़ करके देखेंगे, जब आगे हम एडवांस क्लास में अंदर एंटर करेंगे। तो इस तरह से कुछ टूल्स रह गए हैं, तो उनके बारे में आज के क्लास में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, मतलब कि बता दूंगा उनके बारे में, और उनको किस तरह से यूज किया जाता है, उनमें किस तरह का चेंजेस आ सकता है, उनमें उनको आप किस किस सिचुएशन में यूज कर सकते हो। तो इन सभी के बारे में आज के क्लास में मैं बताऊंगा। तो इनके अंदर जैसे कि आपको मैं बताया था कि जब लासो सिलेक्शन के बारे में बताया था, तो आपको यहाँ पर बताया था कि लासो सिलेक्शन के अंदर एक छोटा सा टूल है जो है मैजिक वन टूल। जो फोटोशॉप के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि ये कलर, मतलब कि ये जो टूल है वो एक कलर को मतलब कि पकड़ता है, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक कलर अगर आपके पास है तो वो इस कलर को पकड़ के वो कलर को यहाँ पर फिल कर देगा, यानी कि सिलेक्ट कर देगा। तो ये कैसे होता है एक्चुअली देखिए, अगर मान लो मेरे पास कोई रेस्टर टाइप का इमेज है, यहाँ पर वेक्टर होता है, रेस्टर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक इमेज रखा हूँ, मतलब कि पहले से सॉर्ट करके रखा था। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। दो तीन तरह के कलर जहाँ पर होगा उस तरह का आप यहाँ पर एक एलिमेंट ले लो डाउनलोड करके। जैसे कि मान लो ये यहाँ पर, या फिर कोई दूसरा, जैसे कि यहाँ पर ये ले रहा हूँ, तो इसे मैं कॉपी कर लिया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो दो तरह के कलर से अभी। ओके, कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पर जब मैं एनिमेशन के अंदर जाता हूँ, एनिमेट सीसी के अंदर कंट्रोल भी करता हूँ, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर दो तरह के कलर से, एक तो होता है हमारा ये जो मिट्टी जैसा कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और एक पत्ते का कलर यानी कि ग्रीन कलर। तो यहाँ पर बेसिकली दो कलर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर मैं इस टूल को अभी लाऊंगा और यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा जब तक ये एक वेक्टर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप ये कीजिए कि राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर और ब्रेक ए पार्ट कीजिए, जिससे क्या होगा ना, ये हर एक चीज को, हर एक कलर को ब्रेक कर देगा। इसके बाद अगर जाके आप कहीं पर भी किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए उस कलर को ये सिलेक्ट कर देगा। मैं यहाँ पर आपको वापस करके दिखा देता हूँ। इसको चूज किया, अभी ग्रीन कलर में क्लिक करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर, और यहाँ पर क्लिक करते ही ये कलर अभी सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो उन चीज़ों को। पर याद रखना, यहाँ पर क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए, वरना यहाँ पर आपका वो जो कलर इस तरह का दिखाई देगा, क्योंकि ये हर तरह, मतलब कि चारों तरफ से उस कलर को अच्छी तरीके से फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई अच्छे क्लैरिटी का है तो आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। ओके, तो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर सैंपल लिया था। अभी यहाँ पर और एक सैंपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो वेक्टर शेप। ओके, वेक्टर शेप सर्च कर लिया, और यहाँ पे मैं कुछ शेप्स को ले रहा हूँ। जैसे कि दो तीन शेप जहाँ पर होंगे वहाँ पर लेंगे हम, ये लेंगे। यहाँ पर दिया गया है जो हमारा जो ऑब्स्ट्रक्ट का, या फिर दूसरा कोई ऑब्स्ट्रक्ट देखते हैं जहाँ पर दो तीन कलर, मल्टीपल कलर यहाँ पर होगा, जैसे कि ये अभी। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो तीन लाइंस दिया गया है, ब्लू बैकग्राउंड। ओके, यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया और एनिमेट के अंदर जाके यहाँ पर कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ पर ये से मैं पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर अभी देख सकते हो कि ये अभी बहुत ही बड़ा है, तो इसे छोटा कर दूंगा। पहले तो इसे मैं फिट स्क्रीन में देखता हूँ कि फिट स्क्रीन में ये आता नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। हमारे जो यहाँ पर आर्टबोर्ड लिया गया है, वह कैनवस लिया गया है, उसका मतलब उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ से मैं क्यू को प्रेस करूँगा, यानी कि हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और शिफ्ट के साथ यहाँ पर इस तरह से इसे छोटा कर दूंगा। ओके, अभी इसके अंदर ले लिया, इस तरह से कर दिया, अभी वापस कर दूंगा। ओके, तो अभी फिट हो गया। तो देखिए अभी यहाँ पर मेरे पास कितने टूल्स हैं, मतलब कि कितने शेप्स है, 1 2 3, तो 3 शेप्स है। तो अभी यहाँ पर मैं वापस मैजिक वन टूल चूज करूँगा, तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। पर यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करके ब्रेक ए पार्ट करूँगा, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, मैं आपको दिखाने के लिए बस यहाँ पर ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं हर वक्त शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमेशा जितने जल्द, मतलब कि आप जितने जल्दी काम करोगे ना, उतना आपको बेहतरीन मतलब कि आपका काम होगा, स्पीड अप हो जाएगा, टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे मैं कर दिया। अभी मैजिक वन टूल को चूज करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इतने एरिया दिखाई दे रहा है। ओके, इतने एरिया, क्योंकि यहाँ पर कलर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर क्लिक किए, देखिए अभी यहाँ पर पूरी तरह से सिलेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट फिल है और यहाँ पर ग्रेडियंट फिल नहीं है। यहाँ पर सॉलिड कलर यानी कि सिंगल कलर, या फिर आप ये कह सकते हो स्वैचेस कलर, और यहाँ पर ग्रेडियंट कलर। तो यहाँ पर इसलिए इसे सिलेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो इसके अंदर आपको ये सब दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं क्लिक किया और इससे यहाँ से जाके कलर इसका चेंज कर सकता हूँ, रेड कलर कर दिया। यहाँ पर क्लिक करूँगा
और यहाँ पर जाके कलर चेंज करूँगा। ओके, पर देखिए दोनों का कलर चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों ही सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं बाहर एक बार क्लिक कर देता हूँ, फिर जाता हूँ मैजिक वॉन्ड में और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर जाके कोई दूसरा एक कलर चूज कर दिया, जैसे कि ये। ओके, समझ गए? तो अभी इस तरह से कर सकते हो या फिर आप इस तरह से कर सकते हो। अभी इनके ऊपर कलर फिल करने से क्या हुआ ना, ये पर्टिकुलर एक एक हो गया यहाँ पर, इनको आप उठा के ले सकते हो, इसे आप डिलीट कर सकते हो। तो ये दो आ गया अभी। ओके, तो इस तरह से आप कलर फिल कर सकते हो और आप कोई भी स्पेसिफिक कलर को चूज कर सकते हो, किसके थ्रू? मैजिक वॉन्ड के थ्रू। ओके, मैजिक वॉन्ड क्या करता है ना, आपका कलर को देता है, इस तरह से सिलेक्ट करता है। पर कोई भी वेक्टर में ये अप्लाई नहीं होगा। कोई आप अगर रास्टर इमेज लाते हो, उसको आप ब्रेक पार्ट करके उसके अंदर कलर फिल कर सकते हो, जो कि नॉर्मली बहुत कम करता हूं मैं। पर हाँ, कई मरतबा इसका काम भी पड़ता है, क्योंकि हर बार जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट हम बना रहे, पेड़ बना रहे, कोई घर बना रहे, हर बार तो हम घर को बार बार बनाएंगे नहीं ना। तो इसलिए हम एक पिक्चर रख देते हैं, जब कैरेक्टर डिजाइन किया जाता है उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करके, मतलब जो कलर के चेंजेस होता है करके, हम डिफरेंट टाइप का एक सीन बना देते हैं। तो ये होता है मैजिक वॉन्ड टूल का काम, जिससे क्या होता है ना, कलर को हम पिक कर पाते हैं। तो ये हो गया मैजिक वॉन्ड। तो अभी दूसरा जानेंगे। दूसरा क्या, देखिए कुछ बच्चे कुछ यहाँ पर टूल्स रह गए हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पेंट बकेट टूल। तो आपको पता है पेंट बकेट टूल होता क्या है, जब आप ब्रश के थ्रू आप इस तरह से कुछ बनाते हो, मान लो ये कुछ बनाया हूँ मैं, ओके, इस तरह से, या फिर मान लो इस तरह का, ये चारों तरफ मतलब फिल होना चाहिए, चारों जो यहाँ पर शेप, मतलब मैं शेप जो क्रिएट किया हूँ, ये जो 4 लाइन दिखाई दे रहा है, ये 4 लाइन लगे होना चाहिए, मतलब कि चारों तरफ यहाँ पर कोई भी ऐसा गैप नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये काम करेगा। अभी अगर मैं ब्रश का कोई डिफरेंट टाइप का एंगल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं सर्कुल में लेता हूँ और ऐसे बना देता हूँ, ओके, या फिर कोई दूसरा आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको लेता हूँ और इस तरह से लेता हूँ, या फिर इस तरह का, ओके। तो यहाँ पर बीच में अगर मेरे को कलर फिल करना है, तो यहाँ पर मैं इसे चूज करूँगा और कोई भी कलर यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ और बीच में डाल सकता हूँ, जो कलर रिक्वायर होगा। जैसे कि पत्ता बना रहे हो तो यहाँ पर हरे कलर यहाँ पर फिल करना है आपको, तो इस तरह से आप फिल कर सकते हो। तो पेंट बकेट टूल का काम यही होता है, फिल करना। देन उसके नीचे एक आईड्रॉपर टूल दिया गया है, जिससे क्या होता है ना, आप कोई भी कलर को पिक कर सकते हो। मान लो आप कोई शेप बनाए हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं एक शेप बनाया हूँ और दूसरा कोई शेप बनाता हूँ, तो यहाँ पर मान लो मैं इस कलर को यहाँ पर लेना चाहता हूँ, तो कैसे लूँगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको आईड्रॉपर लेना पड़ेगा। आप कोई बाहर कलर, कहीं से भी कलर चूज कर सकते हो, जैसे कि ये कलर, या फिर आप आईड्रॉपर से कहीं से भी कलर चूज कर सकते हो, ये हो गया। और उसके ऊपर जाके आप वो कलर फिल कर सकते हो, जैसे कि मान लो अभी आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दो, सिलेक्ट हो जाएगा। फिल के अंदर जाओ, आईड्रॉपर, जहाँ भी आप जाओगे वो सेम काम करेगा, जो कि ये हमारा आईड्रॉपर काम करता था, ओके। ये एक्चुअली कलर को पिक करता है और उस कलर को अभी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो अपने फिल के अंदर। तो इससे होता है क्या ना, नॉर्मली आपका कलर चेंज होता है, बस यहाँ पर आपका कलर को पिक करने का एक तरीका होता है, जो बहुत ही नॉर्मल होता है। और इसके अंदर इंक बॉटल टूल दिया गया है, इसका शॉर्टकट की है एस और उसका है के। तो वो क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके। लास्ट में यहाँ पर आपको एक मिल जाता है एसेट रैप टूल, जो कि फोटोशॉप में पॉपेट रैप टूल के नाम पे जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो टूल है बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम पिन टूल भी कहते हैं, और ये एनिमेशन में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है, एनिमेशन में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। एनिमेशन में आप इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी करोगे। और ये होता कैसे कि मान लो मेरे पास कोई शेप है इस तरह का, कलर में फिलहाल यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, और स्ट्रोक साइज मतलब कि स्टाइल भी फिल चेंज कर रहा हूँ। ये मान लो ये बना लिया, स्ट्रोक साइज भी थोड़ा सा, और यहाँ पर कर्नर कर देता हूँ, ओके। अभी डबल क्लिक किया, सेंटर में ले आया। अभी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अभी ये जो मेरा सेव है, अगर मैं यहाँ पर एसेट रैप टूल को चूज करूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करूँ या फिर क्लिक करूँ, तो इस तरह से क्लिक करने से आपको देखिए यहाँ पर कुछ ग्रिड्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ग्रिड्स, ओके। अगर आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ग्रिड्स दिखाई देंगे। तो अभी यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक करके ऐसे क्लिक, मान लो इसे क्लिक किया और इसे इस तरह से किया, तो शेप इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पर क्लिक करो तो यहाँ पर इस तरह का बन जाएगा, यहाँ पर क्लिक करो यहाँ पर इस तरह का बन जाएगा, यहाँ पर क्लिक करो यहाँ पर इस तरह का बन जाएगा। तो होता ये है कि जब मान लो कोई हम चादर वगैरह बना रहे हैं और उसे मूव करेंगे, तो आसमान में उड़ता हुआ वो दिखाई देगा। तो वहाँ पर जो मूवमेंट होता है चादर में, जो वहाँ पर जो कर्वेचर लाइंस आता है, जो उड़ता हुआ चादर होता है, जैसे मान लो कोई मोरल स्टोरी हो गया, भूतनाथ हो गया, तो वहाँ पर जो चादर उड़ता है आसमान में, उसे उड़ाने के लिए जो आपको वेब चाहिए होता है चादर में, उसको लाने के लिए ये जो टूल है एसेट्स टूल, मतलब कि जो रैपिंग के लिए यूज किया जाता है, उससे यूज करके आप उस तरह का इफेक्ट ला सकते हो अपने
एलिमेंट्स में। तो इसे किस तरह से यूज किया जाता है आगे देखेंगे। ऑब्वियसली मैं हर बार कहता हूँ कि आगे देखेंगे तो देखेंगे ऑब्वियसली। ओके, तो ये है हमारा ये जो टूल जिससे हम कहते हैं पॉइंट, हमारा जो पिन टूल या फिर आरसेट रैप टूल, जिसका शॉर्टकट की है W। इसके बाद में आता है हैंड टूल। हैंड टूल का काम होता है यही कि आप पकड़ के किसी भी मतलब कि एंगल में आप अपने जो कैनवस होता है उसे मूव कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम स्पेस बार को पकड़ के कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, अगर आप स्पेस बार को पकड़ते हो और क्लिक करके ड्रैग करते हो, वही सेम काम होता है, ये एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, तो इसका काम कुछ नहीं है, इसे आप चूज मत करना, क्योंकि हमेशा ट्राई करो कि शॉर्टकट की के थ्रू चले। शॉर्टकट की से होता यह है कि टाइम बचता है और काम जल्दी होता है। तो फास्ट काम हमारे इस सेक्शन में बहुत ही अच्छा होता है। फास्ट काम जितना आप फास्ट करोगे उतना बेहतरीन आपको रिस्पॉन्स मिलेगा आपके जो क्लाइंट से। ओके, तो उसके बाद आपको जूम टूल दिया गया है, इससे आप जूम कर सकते हो, ऐसे जूम कर सकते हो। ओके, इस तरह से, जो कि नॉर्मली मैं कंट्रोल और ऑल्ट को प्रेस करके भी करता हूँ। इस तरह से कंट्रोल और कंट्रोल के साथ ऑल्ट अगर प्रेस कर दोगे तो सेंटर से होगा, कंट्रोल करोगे तो इस तरह का होगा। ओके, तो ये मैं करता हूँ। तो ये होता है, ये सब जो छोटे मोटे टूल्स रह गए हैं उनके बारे में। और इसके अंदर और कुछ टूल्स नहीं है, और जो बाकी टूल्स है जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ टूल्स मिलेगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज के क्लास में मैं इन सभी के बारे में आपको बता दिया। तो होपफुली क्लास आपको पसंद आया होगा। टूल्स अभी खत्म हो गया है और 2-3 टूल्स बचे हैं, उनको खत्म करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइमलाइन के ऊपर काम, जहां पर हम एनिमेशन सीखेंगे, कैरेक्टर डिजाइन सीखेंगे। ओके, तो ये था मेरा आज का क्लास। आज के क्लास में मैं आपको एक्स्ट्रा जो टूल्स रह गए थे उनके बारे में बता दिया, जैसे कि मैजिक वॉन्ड हो गया, और हाँ, और एक टूल आपको बताना भूल गया, जो कि है हमारा पेंसिल टूल, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसको थोड़ा सा वो लोग बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं जो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से स्केच बना सकते हैं। ओके, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना। तो ये था हमारा आज का क्लास, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक इससे प्रैक्टिस जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।